जिसे पूरा हिंदुस्तान बुलाता था गब्बर, वो बेटे की याद में फूट फूट कर रो रहा। कोर्ट के आदेश के बाद भी बीवी ने सताया। शिखर धवन ने लिख दी ऐसी बात पढ़कर आंखों में आ जाएंगे आंसू। पत्नी ने कर दिया परेशान, मजबूर, लाचार, धवन की हालत खराब। पैसा, ऐशो आराम, धवन ने जिसे सब कुछ दिया वही आयशा लूट ले गई सारी खुशियां। बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे धवन। शिखर धवन टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्हें मैदान पर उतरे हुए करीब 1.5 साल होने को चले हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त जिसे पूरा हिंदुस्तान गब्बर के नाम से पुकारता था, वही गब्बर कितने बड़े दुख और तकलीफ से जूझ रहे हैं। शिखर धवन टूट चुके हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, उनका दम घुट रहा है। जब शिखर धवन की हालत आज आपके सामने आएगी तो आपको जाहिर तौर पर अच्छा नहीं लगेगा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी मुश्किलों में घिरी है, उससे ज्यादा मुश्किल उनकी पर्सनल लाइफ बन चुकी है। एक तरफ टीम इंडिया में उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी से उनका तलाक हो चुका है, लेकिन शिखर धवन फिर भी अपने बेटे को भूल नहीं पाए। अभी हाल ही में शिखर धवन ने एक ऐसा पोस्ट लिखा जिसे पढ़ने के बाद शायद आपकी आंखें भर आए। धवन ने लिखा, पर्सनल तौर पर तुमको देखे हुए 1 साल हो गया और पिछले लगभग 3 महीने से मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारे जन्मदिन पर वही पुरानी तस्वीर पोस्ट कर रहा हूं। मैं तुमसे सीधे तो नहीं जुड़ सकता हूं, लेकिन टेलीपैथी की मदद से जुड़ा हुआ हूं। मुझे गर्व है कि तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छी तरह बड़े हो रहे हो। एक मर्द की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है, खासकर तब जब वो अपनी लाइफ में टूटकर भी अपनी सबसे पसंदीदा चीज को हासिल नहीं कर पाता। शिखर धवन के पास सब कुछ है, पैसा है, ऐशो आराम है, आईपीएल में करियर भी अभी अच्छा खासा चल रहा है। वो चाहे तो सरकार से भी मदद मांग सकते हैं और जब वो बोलेंगे तो सरकार सुनेगी भी। लेकिन सोच कर देखिए, एक औरत के सामने हमारे टीम का गब्बर कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी शिखर धवन की दहाड़ से विरोधी टीम कांप जाया करती थी, लेकिन आज धवन लाचार हैं। धवन ने आगे जो लिखा, ऐसा लगता है कि वो कलेजा ही निकाल लेगा। धवन ने लिखा, पापा तुम्हें हमेशा मिस करते हैं और प्यार करते हैं। वो हमेशा हंसते हुए उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ईश्वर की कृपा से हम फिर मिलेंगे। शैतान बनना, लेकिन खतरनाक नहीं। विनम्र, धैर्यवान, मजबूत और हमेशा दूसरों को मदद करने वाला बनो। नहीं मिलने के बावजूद मैं तुम्हें लगभग प्रतिदिन संदेश लिखता हूं, तुम्हारी रोज की जिंदगी और तुम्हारे बारे में जानने के साथ साथ मैं क्या नया कर रहा हूं अपनी जिंदगी में ये बताने के लिए। प्यारा जोरा, पापा। धवन ने अपने बेटे का नाम जोरावर रखा है। जोरावर गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे का नाम था, जिन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। जिस दिन जोरावर और फतेह का बलिदान हुआ था, उसी दिन शिखर धवन के बेटे जोरावर का जन्मदिन है, इसलिए शिखर धवन ने अपने बेटे का नाम जोरावर रखा था। अक्टूबर 2023 में दिल्ली की कोर्ट ने शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की तलाक को मंजूरी दी थी। अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धवन जब चाहें या तो सोशल मीडिया के जरिए या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर जोरावर से मिल सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी इतनी ढीठ हैं कि वो इसके बाद भी शिखर धवन को उनके बेटे से मिलने नहीं दे रही। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए कि धवन पर क्या गुजर रही होगी।